हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बताने वाली हूँ। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था और प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, तो अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। माइंड इट, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर का, सॉरी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक्चुअली फ्लावर है क्या? फ्लावर जो है दैट इज द कंडेंस्ड स्टेम। Got my point? That is the condensed stem and it is accomplished through reproductive organs present in the flower. Flower एक पूरा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब आपको जब मैंने सेक्सुअल एसेक्सुअल में डिफरेंस बताया था, that time I told you that for sexual reproduction two parents are involved. One is the male parent and other is the फीमेल पेरेंट। दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल कहां से आ गए? बिल्कुल होता है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा पूरी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। ओके, सो लेट्स सी हियर अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। सो वेरी फर्स्ट इज द पेडिसल। पेडिसल क्या है? द स्टॉक ऑन विच द फ्लावर ब्लूम्स। ओके, यानी कि वो स्टॉक जिसपे की फ्लावर आता है, दैट इज द पेडिसल। अब पेडिसल के ऊपर कभी आपने कोई सा भी फ्लावर अगर लिया है, उसकी पत्तियां वगैरह सब हटा दी है, तो आप देखेंगे सम स्वोलन पार्ट, ऐसा फूला हुआ सा पार्ट होता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। नाउ जो फोर मेन अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो कुछ पार्ट्स तो उसमें ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन सम पार्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट सपोर्ट इन रिप्रोडक्शन। तो चलिए, सबसे पहले फ्लावर के नीचे अगर आपने देखा होगा ग्रीन कलर्स की इस तरह से फ्लावर के नीचे लीव्स होती हैं, उसके ऊपर पूरा फ्लावर होता है, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं, कलियों के ऊपर भी आपने देखा लाइक दिस, इस तरह से जो कली होती है, कली के ऊपर इस तरह ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उसके ऊपर उसको पूरा कवर करके रखती हैं। क्लियर? दोस लीव्स आर दैट ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। सॉरी, यस, सेपल्स। एंड द मोस्ट कलरफुल पार्ट जो हमको अट्रैक्ट करता है फ्लावर का, वो कौन सा है? यस, दैट इज द पेटल्स। देखिए, पेडिसल, थैलेमस, सेपल्स, इनके कलर में कोई डिफरेंस नहीं होता। लगभग सभी फ्लावर्स में ये एक जैसे होते हैं, लेकिन हाँ, पेटल्स जो है वो वेरी करती हैं। अगर आप रोज में देखेंगे तो रेड कलर की पेटल्स होती है, हिबिस्कस में देखेंगे उसमें भी रेड होती है। क्लियर? इसी तरह से आप डिफरेंट फ्लावर्स, जो फ्लावर येलो फ्लावर्स होते हैं, पिंक फ्लावर होते हैं, रेड होते हैं, अलग अलग जो रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक जो कलर्स होते हैं वो किसके होते हैं? पेटल्स के होते हैं। अब नाउ इसी तरह से फ्लावर के अंदर एक इस तरह का सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है। क्लियर? दैट सेंट्रली लोकेटेड पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन। वो सेंट्रली लोकेटेड क्या है? दैट इज कॉल्ड स्टेमन। एंड दिस स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, 100% कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, अरे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, हम कंफ्यूज हो गए। स्पेलिंग में ही पता लग रहा है, MEN। यस, दिस MEN, men मीन्स मेल,
So stamen is the male reproductive part, and along with the stamen there are so many different ये मैं चाइना रोज का डायग्राम मैंने बनाया है, ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है, these are called कार्पल. ओके, कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं. एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर? ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब देखते हैं, ये बॉर्न स्टॉक है, ब्रॉड बेस ऑफ फ्लावर है, सेपल और पेटल्स. दैट मीन्स ये ग्रीन एंड द कलरफुल पार्ट, दीज आर नॉन एसेंशियल एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स. नॉन एसेंशियल रिप्रोडक्शन में उनका एज सच डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट स्टिल दे आर एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स. ओके, नॉन एसेंशियल एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स. एसेसरी किसको बोलते हैं? जो एडिशनल होते हैं. लेकिन स्टेमन एंड कार्पल, बिकॉज दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर के अंदर. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एसेंशियल फ्लोरल प्लांट्स. तो यहाँ देख लीजिए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कार्पल जो है और पिस्टल भी इसको बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अब मैं आपको एक और बात बता दूं, फ्लावर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. क्लियर? टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. क्लियर? नाउ लेट्स सी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाई मीन्स टू. आराम से समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन भी है और कार्पल भी है. दैट मीन्स ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें ईदर स्टेमन या कार्पल है ना. समझ आया? या तो उस फ्लावर में स्टेमन होगा या उस फ्लावर में कार्पल होगा. दोनों में से एक होगा तो वो फ्लावर कहलाता है यूनिसेक्सुअल. ठीक है? और ऐसे प्लांट्स जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो प्लांट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोशियस प्लांट्स. और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं डायोशियस. ओके, क्लियर? सिंपल सी. ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी नॉर्मल जो है फ्लावर और प्लांट्स के बारे में जानकारी. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको करना क्या है? अब हमें ये पढ़ना है कि भाई ये सेपल है तो इसका क्या काम है, पेटल है तो इसका क्या काम है. अगर प्लांट में है तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल होगा. तो चलिए अब देखते हैं कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इन सब का अपना अपना रोल क्या है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपल्स का. ओके, सेपल्स करते क्या है? देखो, एक सिंगल है तो हम उसको सेपल बोलेंगे, लेकिन इसके पूरे ग्रुप को, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कैलिक्स. सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स. ओके, एग्जाम्स में जो हायर एग्जाम्स आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती हैं, उसमें जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब इसका काम क्या होता है? सबसे पहले दे आर ग्रीन इन कलर. ओके, दे आर ग्रीन इन कलर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज दैट प्रोटेक्ट्स फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन, है ना. फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन. जब ये कली होती है तो आपने देखा होगा, फ्लावर जब पूरा खिलता नहीं है, जब वो कली के फॉर्म में होता है, तो उसके चारों तरफ ग्रीन कलर, वो पूरा कवर्ड रहता है ग्रीन कलर की सेपल्स से. तो इसका काम होता है इसको सपोर्ट करना. ठीक है. नाउ अगला है लेटर सपोर्ट्स अदर फ्लोरल पार्ट्स. बाद में दूसरे फ्लोरल पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा है. तो इन ऑल वी कैन से प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन एंड सपोर्ट अदर. बाद में सपोर्ट जब बाद में कब का मतलब ये होता है जब वो कली फूल बन जाती है ना. सपोर्ट्स फ्लोरल पार्ट, बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स को सपोर्ट करना. ये तो हो गया सेपल का काम. अब देखिए
The second important non-essential floral part is the petals. अब जैसे सेपल्स के ग्रुप को कुछ बोलते हैं, इसी तरह पेटल्स के ग्रुप को भी कुछ तो बोलते होंगे. इनका ग्रुप कहलाता है कोरोला. सी रिप्रोडक्शन में होता क्या है? फ्यूजन होता है ना. क्लियर? आप एक और बात मैं आपको बताती हूँ. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फ्यूजन होना है मतलब मेल और फीमेल गेमेट को मिलना है, उनका फ्यूजन होना जरूरी है. आपने देखा होगा फ्लावर पे बर्ड्स अट्रैक्ट होती है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होती है, फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं. तो उनको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? यस, ये कलरफुल होते हैं. सबसे पहली बात तो कलरफुल विद फ्रेग्रेंस. खुशबू होती है इनमें, होती है. अब वो बात अलग है कि आपको खुशबू ना आए, वो एक डिफरेंट बात है. अदरवाइज फूलों के बगीचे में से निकल जाए तो मन खुश हो जाता है उसकी खुशबू से. क्लियर? तो ये जो कलरफुल पार्ट्स विद फ्रेग्रेंस, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अट्रैक्ट फ्लाइज, बर्ड्स एटसेट्रा फॉर व्हाट? क्या लिख दिया मैंने? फ्लाइज, बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन क्या है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ. ठीक है? इसके अलावा प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन लोकेटेड रिप्रोडक्टिव. अब इसका एक और काम क्या होता है? ये जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन कौन सा है? स्टेमन है, कार्पल है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इज प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. I hope this is very clear to you. इन दो के बारे में पढ़ लिया हमने. अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करना. ओके, सो सेपल्स एंड पेटल्स इज वेरी क्लियर टू यू. स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्टेमन क्या है? स्टेमन क्या है? इट्स ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और स्टेमन के ग्रुप को बोला जाता है एंड्रोशियम. भूलना मत, मैंने आपको फिर बताया, सारे ग्रुप्स के बारे में बिल्कुल मत भूलना. स्टेमन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है सिलेंडर पार्ट. यस, ये सिलेंडर पार्ट जिसे कहते हैं फिलामेंट. ओके, एंड फिलामेंट के ऊपर ऐसे स्वोलन पार्ट होते हैं एंड ये स्वोलन पार्ट कहलाते हैं एंथर. इन सब का अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिए. दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर. ये 2 लोब्स होते हैं इसमें एंथर में, और ये जो दोनों लोब्स हैं ये एक कनेक्टर से कनेक्टेड रहते हैं. क्लियर? नाउ एंथर के अंदर होता है येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस एंड दिस पाउडरी सब्सटेंस इज कॉल्ड pollen grain. याद रखिए pollen grain. pollen grains are, आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल गेमेट्स स्पर्म होते हैं, इसी तरह फ्लावर्स के अंदर मेल गेमेट्स होते हैं pollen grains. ठीक है? अब देखिए इस pollen grain के अंदर क्या होता है? A mature pollen grain has 2 male gametes and 1 tube cell. तीन तरह के, दो तो उसके अंदर मेल गेमेट होते हैं और एक होता है ट्यूब सेल. यानी कि एक मेच्योर पॉलन ग्रेन में ये 3 चीजें होती है. ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखते हैं. कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द ग्रुप इज कॉल्ड गाइनेशियम. इसमें भी कंफ्यूजन होगा बच्चों. एंड्रोशियम, गाइनेशियम. तो कैसे याद रखेंगे कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, गाइनेकोलॉजिस्ट ये मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स के लिए होती है? डॉक्टर्स गाइनेकोलॉजिस्ट फीमेल के लिए होती है ना. तो इसी तरह से गाइनेशियम क्या है? गाइनेशियम भी ऐसे याद रखना, गाइने एंड गाइने. क्लियर? तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. द अपर मोस्ट टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ये कहलाता है स्टिग्मा. ओके,
स्टिग्मा स्टिकी हो सकता है, फेदरी हो सकता है, इस पे हेयरी हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करने का, मतलब स्टिक करने का। उसके बाद स्टिग्मा के नीचे लॉन्ग सिलेंड्रिक टर्मिनल पार्ट, सॉरी स्टॉक लाइक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, and the lowermost basal swollen part is called ovary. क्लियर है ना? ध्यान रखना ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अगर ये चीज आपको याद रहेगी तभी आप आपकी हायर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, तो किससे क्या बनता है वो मैं आगे पूछती हूँ आपसे। क्लियर? अब देखिए एक ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ओके, नाउ इस एम्ब्रियो सैक में एक्चुअली क्या होते हैं, इसमें होता है एक तो फीमेल गेमेट होता है, ये 1 2 3 ऐसा नहीं लिखा है, ये नंबर लिखे हैं इसके, इसके अंदर एक फीमेल गेमेट होता है, वी कैन सी हियर, मैंने डार्क कलर से कर दिया इसको, फीमेल गेमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं, ये लाइक दिस, ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स यू कैन सी हियर। ओके, तो समझ में आया इतना? इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब सारी कहानी इसके आगे स्टार्ट होगी। अभी तक तो हमने केवल यूं समझ लीजिए कि पूरी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को ही हम पढ़ रहे थे। अब एक बार फिर समझा देती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन है, ग्रुप एंड्रोशियम है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर फिलामेंट, एंथर सोलन पार्ट होता है, बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, और वो येलो पाउडरी सब्सटेंस क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन। अच्छे से समझना कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गेमेट्स होते हैं और एक ट्यूब सेल होता है। चलिए अब इस पे देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, कार्पल, पिस्टल भी बोलते हैं इसको। उसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे अपर पार्ट होता है, दैट इज रिसेप्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो कि स्टिकी हो सकता है, फेदरी हो सकता है, हेयरी हो सकता है। स्टाइल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर होता है, स्टाइल होती है, और द लोअर स्वोलन पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 एग। अब हमें रिप्रोडक्शन को समझने के पहले हमें समझना होगा पॉलिनेशन, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन में होता क्या है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। क्लियर? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और फ्यूजन ऑफ गेमेट्स का मतलब क्या हुआ, मेल गेमेट का फीमेल गेमेट से फ्यूज होना जरूरी है। जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। क्लियर? तो वही चीज समझने के लिए उसके पहले हमको समझना पड़ेगा पॉलिनेशन है क्या। देखो रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट, पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन में होता क्या है, पॉलिनेशन क्या है, सबसे पहली प्रोसेस, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. Okay, what is pollination? Yes, pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, देखो there are thousands of flowering plants of same kind. Clear? तो पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, जैसे ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, क्लियर, ऐसा हो सकता है कि इसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके कहां चले गए, स्टिग्मा पे, वहां जाके स्टिक हो गए। ठीक है, अब यहां से यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गेमेट निकला, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ गया। क्लियर? तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक और बात हो सकती है, वो क्या है कि उसी प्लांट में अगर और भी फ्लावर्स हैं तो वहां के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे,
वो यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, ठीक है। विद इन द सेम प्लांट अगर ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। अब देखो दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम काइंड, सपोज अगर एक प्लांट रोज का है तो दूसरा भी रोज का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं मैरीगोल्ड, डायलिया, क्राइसेंथेमम कुछ भी हो जाए, नहीं। तो सेम काइंड का दूसरा प्लांट उसके फ्लावर से के एंथर से पॉलन ग्रेन अगर ऐसे ट्रांसफर होता है लाइक दिस, इस एंथर से अगर यहाँ के ऊपर आ गया, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर आ गया, तो ऐसे केस में ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, अब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन है तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हवा चली या किसी भी तरह से उड़ करके आ गए। लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे भी एयर तो मीडियम है ना, तो क्रॉस हो या सेल्फ हो पॉलिनेशन, उनको पॉलिनेशन के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या हो सकता है, फ्लाइज हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, इवन ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। हमने एक पौधा तोड़ा, एक फ्लावर तोड़ा, इनकेस कभी हमने यहाँ से प्लक किया, उसके पॉलन ग्रेन्स उड़े, उड़ करके इस पे चले गए, दैट मीन्स कोई ना कोई एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होता है पॉलिनेशन के लिए। तो बेटा यहां से स्टोरी शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन हो गया, कहां से कहां आया, मेल गेमेट से, जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गेमेट, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन आ गया कहां पे, स्टेमन पे। अब आगे हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। क्लियर। तो पॉलिनेशन हो गया, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपको सबको मालूम है, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ। अगर पॉलन ग्रेन को एग के साथ फ्यूज होना है तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी तक जाना है, वहां पे जाके फ्यूज होगा, और उसके फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, राइट, जाइगोट बनेगा। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहां समझाती हूं। नाउ स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गया, ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, थ्रू पॉलिनेशन। ठीक है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन था वो स्टिग्मा पे स्टिक हो गया। अब जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, ओके, तो जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब एलोंगेट होती है, और यहाँ इस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू कहा जाती है, एम्ब्रियो सेक में। क्लियर। और ये पॉलन ट्यूब अपने साथ क्या लेके आ रही है, ये पॉलन ट्यूब अपने साथ में लेके आ रही है दो मेल गेमेट, ओके, और एक क्या लेती है, एक ट्यूब सेल, ये मैंने पढ़ाया था आपको, एक ट्यूब सेल होता है। अब यहाँ पे ये पॉलन, ये जो ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गेमेट लेके आ रही है, माइक्रोपाइल जो कि ओपनिंग होता है एम्ब्रियो सेक का, वहां से ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है, वहां बर्स्ट होती है और दोनों मेल गेमेट का फ्यूजन होता है। तो एक मेल गेमेट तो किसके साथ फ्यूज होता है, एक मेल गेमेट फ्यूज होता है एग के साथ, ठीक है, और वो बना लेता है जाइगोट, और ये जाइगोट फाइनली इनमें डिवीजन होता है और ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, सीड में। अब देखो ये जो प्रोसेस है मेल गेमेट प्लस एग, ये प्रोसेस कहलाती है सिनगेमी। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। अब यहां देखिए जो दूसरा मेल गेमेट है, ठीक है, सेकेंड दूसरा मेल गेमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गेमेट फ्यूज हुआ टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, एक मेल गेमेट इसके साथ फ्यूज हो गया, वन मेल गेमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई, तो ये बनाएंगे एंडोस्पर्म। क्लियर। और ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, तीन फ्यूज हो रहे,
एक इसका न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है, दो इसके न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए दो फ्यूजन्स हो रहे हैं, एक तो मेल गेमेट का एग के साथ फ्यूज हो रहा है, दूसरा मेल गेमेट का पोलर न्यूक्लियर के साथ, यानी कि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। देयरफॉर ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड्स कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है प्लांट्स में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? एक तो प्रोसेस है सिंगेमी, जिसमें कि एक मेल गेमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा है, दिस इज वन फ्यूजन। दूसरा फ्यूजन मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगेमी, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मैंने अभी कहा आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओके, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जो हायर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में भी जनरली से पूछा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया। आपने देखा होगा फ्लावर अगर एक बार प्लांट पे आ गया तो ऐसा तो नहीं एक बार आ गया चलिए अब तो ये तो परमानेंट फिक्सेशन हो गया इस फ्लावर का। अपने आप उसकी पत्तियां जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, धीरे धीरे वो सब श्रिल ऑफ हो जाते हैं, उसकी कलरफुल पत्तियां मुरझा जाती हैं, गिर जाती हैं, कैलिक्स गिर जाता है और उसके बाद वहां पे बनता है फ्रूट, वहां पे आता है फ्रूट। क्लियर? आप जितनी भी सब्जियां खाते हैं, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब फ्रूट है, लेकिन फ्रूट के पहले क्या बनता है? वहां पे क्या था? फ्लावर था। दैट मीन्स एवरी फ्रूट बिगिंस विद द फ्लावर। फ्लावर है तो फ्रूट होगा, फ्रूट है तो सीड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाइगोट जो है ये किसमें कन्वर्ट हुआ? दिस कन्वर्ट्स टू एम्ब्रियो। अब क्योंकि ये इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है तो इसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है ना? ग्रोथ करने के लिए नरिशमेंट चाहिए। इसको नरिशमेंट कहां से मिलता है? ये एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? अनलेस नरिशमेंट के लिए वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट देता है। उसके पहले क्या होता है, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे श्रिल ऑफ हो जाते हैं, या कि झड़ जाते हैं फ्लावर पे से, और वहां पे एक फ्रूट ग्रो होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? ये जो ओवरी होती है, इतना पार्ट ऊपर का, ये जितने पत्तियां मत्तियां सब बढ़ जाएंगी, ये ओवरी, दिस ओवरी कन्वर्ट्स टू फ्रूट, है ना? और ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। क्लियर? उसके ऊपर ये हार्ड कोटिंग, दैट मीन्स अंदर जो पार्ट होता है धीरे धीरे ओव्यूल जो है वो हार्ड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और अंदर का पार्ट जो होता है वो मेन सीड होता है। सीड के अंदर का जो पल्पी पार्ट होता है, नॉट एग्जैक्टली पल्पी, बट जो एक्चुअल मेन सीड के अंदर जो ग्रो करने वाला पार्ट होता है, दैट इज द एम्ब्रियो एग। अब हमें समझना है सीड का जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, अरे भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्लांट से नया प्लांट बनना। अभी तक तो हमारा खाली सीड का फॉर्मेशन हुआ है, प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये जो सीड्स बनते हैं ये क्या होते हैं? ये डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, ठीक है? इनको जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा कभी आपने देखा है क्या कि हमारे जो किचन के अंदर मम्मी ने उसको स्टोर करके रखा है बॉटल्स के अंदर, वहीं कोई प्लांट आ गया? ऐसा कभी नहीं होता है। उन्हीं सीड्स को जब हम सॉइल में डालेंगे, सॉइल में उनको वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जब प्रॉपरली उनको न्यूट्रिएंट और वाटर मिलता है तो वो सीड्स अपने आप धीरे धीरे ग्रो होकर के एक नया प्लांट बनाते हैं। और उसका थोड़ा सा जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक होती है। सीड्स की डॉर्मेंसी कब ब्रेक होती है? व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। तो जब इस तरह से एक डाइकोटिलेडन सीड का मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक डाइकोटिलेडन सीड को जब हम
सॉइल में डालते हैं तो इस तरह से उसमें से 2 पार्ट्स इमर्ज आउट होते हैं, 1 टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड 1 अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो जो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है वो कहलाता है रेडिकल, एंड अवे द ग्रेविटी है वो कहलाता है प्लूम्यूल। और रेडिकल प्लूम्यूल को न्यूट्रिशन बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में ये कॉटिलिडन्स से मिलता है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कॉटिलिडन्स क्या होता है। मूंगफली, जैसे मान लीजिए एक मूंगफली का बीज है, ठीक है, मूंगफली है, और या फिर इमली का बीज होता है, इमली तो सब खाते हैं, उसका जो बीज होता है जब आप उसको डालेंगे या उसको तोड़ते हैं तो उसके 2 लीव्स निकल जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते बराबर। क्लियर? सिमिलरली अगर मैंगो सीड को डालते हैं तो मैंगो सीड को अगर आप खोलेंगे तो वो भी डाइकोटिलिडन है। क्लियर? तो वो प्लांट को ये जो नरिशमेंट है, प्लूम्यूल, रेडिकल, इनको नरिशमेंट कौन देता है? इसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है और ये कॉटिलिडन उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और धीरे धीरे दिस प्लूम्यूल कन्वर्ट्स टू, रेडिकल कन्वर्ट्स टू रूट सिस्टम and plumule converts to shoot system. Okay, this is how a new plant forms. So students, this is all about the sexual reproduction in plants. Asexual हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यही कहूंगी अगेन एंड अगेन, मेरे हर वीडियोस में एक ही बात होती है, आप अपनी NCERT बुक्स को जरूर पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि आप उसकी एक भी लाइन को ना छोड़ें। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप रेफरेंस बुक्स पढ़िए, बट एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज एनसीईआरटी सारी बुक्स का बेस है। ठीक है? ओके, देन एंजॉय द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कम से कम मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, कमेंट डाल के। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। टिल देन, goodbye, enjoy your day.